नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। लगातार दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। संक्रमित लोगों का संख्या भी लगातार बढ़ रहा है। अगर सिर्फ दिल्ली की हम बात करते हैं तो कल तक 23 लोग संक्रमित हो चुके हैं और इसको लेके हम दिल्ली के अलग अलग मार्केट में हम सर्वे कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट चेक कर रहे हैं। इसी दौरान आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के सबसे बड़े बाजारों में से एक और साथ ही एशिया के बड़े बाजारों में से एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है ये लाजपत राय मार्केट, जो चांदनी चौक के सामने है। और आप देख सकते हैं ये मार्केट है, यहाँ पे हजारों नहीं लाखों की संख्या में देश ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए बाकायदा। और यहाँ क्या कुछ जो कोरोना बढ़ रहा है उसको लेके क्या कुछ तैयारियां जब मार्केट एसोसिएशन ने की है, सबसे पहले हमको दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन आई है वो यहाँ पे चिपकाया गया है, बाकायदा लोगों को बताया भी जा रहा है, इस बारे में देखी जा रही है। यहाँ पे देखिए एडवाइजरी यहाँ पे लिखी हुई है। और साथ ही में यहाँ पे एक चीज और देखने को मुझे मिला इस मार्केट में, ये येलो पट्टी दुकान के बाहर लगी हुई है, पूरे दुकान पे दिखाई जा रहा है। जितने भी दुकान है सबके बाहर ये पीली पट्टी, इसके बारे में जानकारी हम लेंगे यहाँ के जो एसोसिएशन से लेंगे। साथ ही मैं ये दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो अगर कोरोना संक्रमण पिछले बार जो हुआ था 3 साल पहले की अगर बात करें तो उसको लेके काफी जागरूकता देखने को मिल रही है। यहाँ पे पैनिक नहीं है, लोग आराम से लोग रह रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा किए हुए, सोशल डिस्टेंस, दुकान में जो भीड़ भाड़ काफी कम रस है लेकिन उसको मेंटेन किया जा रहा है। तो क्या कुछ किस तरह से तैयारियां हैं इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस मार्केट के प्रेसिडेंट हैं संजय नागपाल जी। सर, जो सबसे पहले मुझे बताइए जो येलो पट्टी है ये क्या है? सर, जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त कोविड वायरस की बात कर रहे हैं, तो हमने एक प्रयास किया है कि वैसे तो गवर्नमेंट के हिसाब से तो आपके जो शटर है वही आपकी मर्यादा है, लेकिन ये येलो लाइन को हमने एक जहां तक दुकानदार कहीं ना कहीं सिमटता है उस जगह तक हमने उसको समेटने का काम किया है। तो क्या है कि हमने एक लाइन लगाई, सरकार को भी प्रपोजल बड़ा अच्छा लगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को भी बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा जी आप एक तरफ देखते हैं कि आप ओवर इंक्रोचमेंट देखते हैं, हमने एक मर्यादा की लाइन कह लीजिए, एंटी वायरस लेन कह लीजिए, इसको किसी भी तरीके से लक्ष्मण रेखा कह लीजिए, ये एक मल्टीपर्पज लेन है। इसका मकसद क्या है कि इस मर्यादा के अंदर हर कोई रहे। अगर हम इस मर्यादा में रहेंगे तो सोशल डिस्टेंसेस मेंटेन हो गई, सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो गया तो हम कोविड के वायरस से बच गए। इसी तरीके से अगर हमने पीछे देखा पहलगांव के अंदर एक आतंक का बात आई, आतंकी क्या करते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर घुसपैठ करते हैं। अगर ये डिस्टेंस मेंटेन रहेगा तो हम अपने आतंकवाद वाली घटना से बच सकते हैं। रोजमर्रा यहाँ पे छीना झपटी की, चोरी चकारी की हम बातें सुनते हैं, मोबाइल छीना गया, उसकी चोरी हो गई, उसको वारदात हो गई, हम उससे भी बच गए। तो कितना सिस्टमेटिकल वे में काम हो गया। इसको आप एंटी वायरस लेन कहिए कि हिंदुस्तान में किसी भी तरह का कोई वायरस हो, अगर हम मर्यादा में रहे हम हर तरह के वायरस से बच सकते हैं। ये है येलो लाइन, ये है मर्यादा की लेन, ये है लक्ष्मण रेखा, और यह है सरकार के साथ सहयोग करने की बात। सरकार और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और जो लोकल एसोसिएशंस हैं, अगर रेजिडेंशियल और ऑर्गेनाइजेशन तो आरडब्ल्यू हो गई, और जो हमारी कमर्शियलाइज मार्केट की एसोसिएशंस हो गई, ये संस्थाएं और पब्लिक का सहयोग आप देख रहे हैं। किसी ने भी इस लाइन का कोई विरोध नहीं किया क्योंकि सबको पता मेरी मर्यादा क्या है। अगर हर कोई अपनी मर्यादा में रहेगा तो हिंदुस्तान के अंदर किसी को मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, कम मशक्कत होगी। तो हम सरकार का सहयोगी बने, हमने ये सोच के एक प्रयास किया है, जो आपको शायद देख रहे होंगे कि किस तरीके से हर दुकानदार बड़ी मर्यादा के अंदर बैठ के अपना काम कर रहा है, उसका कारोबार भी कहीं नहीं जा रहा और सहजता से सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन हो रहा है और वो अपनी दुकानों पे काम कर रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो आपने बहुत अच्छा कहा, एंटी वायरस लाइन यानी कि एक लाइन बचाव कई, चाहे वो सुरक्षा को लेके हो या जैसे कोई भी पॉकेटमारी हो जाती है, भीड़ भाड़ होता है, उससे भी बचाव हो गया, कोरोना को लेके भी बचाव हो गया, बहुत तरह से बचाव इसका है। बहुत ही दुकानदार भी सेफ, ग्राहक भी सेफ। ये मुझे बताइए जो ग्राहक भी बाहर से आ रहे हैं तो क्या मास्क वगैरह की व्यवस्था भी की गई है यहाँ पे क्या? यस, हमने अवेयरनेस इसलिए की है कि जब वो टाइम आएगा तो हमने दुकानदारों तक हमने डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम भी अभी अभियान के रूप में ले रहे हैं। अब मेरी टीम देख रहे हैं, हम लोग सारी पूरी टीम है और इसी तरीके से हमारी 25 साथियों की टीम है। हमारे यहाँ 16 गलियां हैं, तो हम गली वाइज टाइम टू टाइम हम निकाल के आते हैं। जैसे अभी हमारे 4 साथी, अभी जैसे पता लगा कि आपकी टीम है तो जिसको पता लगा तो वो पहुंच गया। इसी तरीके से वो बाकी गलियों के अंदर सर्वे कर रहे हैं कि कहीं कहीं किसी चीज की जरूरत हो तो वहां तक हम उस चीज को पहुंचाएं।
सरकार की मदद क्या सरकार ही करेगी? सरकार की मदद तो आप कर रहे हैं, मुझे लगता है ये आप जो गाइडलाइंस है आपने 100%। हर दुकान पे लगा हुआ दिख रहा सर, है। ये हमें करना पड़ेगा सर, ये हमें करना पड़ेगा। क्या सरकार को या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को हम दोषी देते रहेंगे? आप देख रहे हैं सर सफाई अभियान, जी जी ये देखिए सर 3 बार होता है। रात को सफाई करती है क्लीनिंग एमसीडी की टीम, जी जी। सुबह करेगी सफाई, और अभी थोड़ी देर बाद फिर दोबारा सफाई होनी है। जो थोड़ा बहुत भी आपको नजर आ रहा है 1-2%, पहले वो से भी आपको मुझे क्लियर लगता है पहले से Yes, काफी sir. बेहतर, काफी Yes, sir. बेहतर। यस सर, देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर सरकार काम कर रही है तो अप्रिशिएशन भी होना चाहिए। एमसीडी के उन आला ऑफिसर्स को अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए, क्योंकि गालियां भी तो खानी पड़ती है ना उनको। अगर काम कर रहे हैं तो अप्रिशिएशन भी है। वी आर थैंकफुल टू ऑल द एंटायर एमसीडी टीम जो सफाई करते हैं। यानी आपके कहने का मतलब है इस दुकान में, इस मार्केट में जो देखने को मिला, एजेंसी काम करती है लेकिन उसमें समर्थन, सहयोग दुकानदार या आम लोगों का होना बहुत जरूरी है, तब जाके इस तरह की जो सफाई है, इस तरह का मेंटेनेंस देखने को मिलेगा। सिर्फ एजेंसी के भरोसे ही काम नहीं होता है। सही बोला सर। सब मिलके चलेंगे तभी तो बात बनेगी। 140 करोड़ भारतीय अगर अपने अपने कोने पे अपने परिवारों के साथ अगर जागरूक हो जाएं, तो हम इंटरनल जो हमारे वायरस हैं उसको हम बचाने में कामयाब हो गए। अभी जैसे आपने देखा युद्ध की बात आई, तो एक्सटर्नल जो वायरस हैं उनको दूर करने का काम करेंगे प्रधानमंत्री जी या हमारी सेनाएं। इंटरनल हमने अपने आप को मजबूत करना है। अगर हम बिना किसी मशक्कत के वायरस जो आया है उस वायरस को निकाल के ले गए, एक दिन भी, एक मिनट भी अगर व्यापार बंद नहीं हुआ, तो आर्थिक रूप से हमें मार नहीं पड़ेगी, हम उससे बच जाएंगे। चलिए, आपने तो दिखाया कि यहाँ पे जो लक्ष्मण रेखा के साथ साथ आप मेंटेनेंस, साफ सफाई की भी रखे हुए, और कुछ क्या है मार्केट में कोरोना को लेके, क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं, आइए हम आगे भी दिखाते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि कोरोना संक्रमण के दौरान दिल्ली में जो दिल्ली का सबसे बड़ा बाजार है, इलेक्ट्रॉनिक बाजार, एशिया के बड़े बाजारों में भी से एक है, उसमें किस तरह की जो व्यवस्थाएं, सुविधाएं, बचाव के लिए जो काम किया जा रहा है। मैंने आपको सबसे पहले मार्केट के अंदर से आपको नजारा दिखाया, अब मैं आपको बाहर दिखाता हूँ। नागपाल जी, बाहर अब दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे सोशल डिस्टेंस और किस तरह से लोग यहाँ पे आएंगे, किस तरह से लोग चल रहे हैं। पहले तो यहाँ पे बहुत ज्यादा, अपने सहयोगी से बोलूंगा दिखाएं, पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होता था, यहाँ बाइकें लगा करती थी, मानो इस तरह से यहाँ पे रिक्शा भी लगा करता था, यहाँ पे पूरा मतलब चलने के लिए जगह नहीं होता था। लेकिन अब देखिए किस तरह से मेंटेन किया गया है, किस तरह से यहाँ पे जो लोहे का पाइप लगा के व्यवस्था की गई है। वाकई में 10 फुट का रास्ता बनाया गया है। सामने मेट्रो स्टेशन है, ये देखिए, यहाँ पे लाल किला का मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे, और यहाँ से लोग आते हैं स्मूथली, आराम से। मैं भी आया हूँ, बड़े आराम से यहाँ से निकल के जा पा रहा हूँ। पहले यहाँ पे बहुत ही कंजेस्ट होता था। नागपाल जी, ये जो व्यवस्था ये कोरोना संक्रमण के दौरान किया गया या पहले से? सर, ये क्या है कि इसका कर्म रूप तब आया जी, जब दिल्ली सरकार अभी संज्ञान में जब आया एकदम से, तो उसके बाद जब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का यहाँ आना हुआ और उनके सामने जब ये प्रस्ताव रखा गया, तो उसके बाद इसकी एक शेप आई, जो शेप आपको नजर आ रही है कि पेडिस्ट्रियन वे, जो कि किसी भी तरीके के वायरस से आपको बचाएगा, आपको इंक्रोचमेंट के वायरस से बचाएगा। आज कोविड की बात हो रही तो कोविड के वायरस से बचाएगा, क्योंकि देखो ना, मैडम बड़े आराम से जा रहे हैं, ये हमारे ग्राहक बड़े आराम से जा रहे हैं, वो झल्ली पे सामान लेकर आ रहा है, बड़े आराम से आ रहा है। हर व्यक्ति अगर काम कर रहा है, चाहे झल्ली धो के कर रहा है, तो भी उसका रोजगार, उसका परिवार है उसके साथ, तो वो परिवार उसका सुरक्षित है, क्योंकि उसकी सेहत सुरक्षित है। आप देखिए लोडिंग अनलोडिंग चल रही है, कोई भी काम जो चल रहा है वो बड़े बखूबी चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि हमारी टीम सारा दिन, विशेष रूप से हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है, इस पूरी रूपरेखा को खुद बखूबी देखते हैं साथ में। चलिए, तो ज्यादा जानकारी इनसे लेते हैं। सर, अपना पूरा परिचय दे दीजिए। अरुण तुली, लाजपत मार्केट से। तो मुझे ये बताइए जी अरुण जी, ये जो पीली पट्टी यहाँ भी देखने को मिल रही है, मार्केट के अंदर भी था, मार्केट के बाहर भी, आखिरकार पीली पट्टी का यहाँ पे बखूबी जो निर्देश, जो उसका पालन किया जा रहा है, पीली पट्टी के देखिए, पीली पट्टी के बगल में यानी कि अंदर ही यहाँ पे जो भी व्यवस्था की गई है, चाहे आप लेफ्ट में देखें या राइट में देखें, किस तरह से सामान जो यहाँ से के वहां तक हम दिखाना चाहेंगे, सब पीली पट्टी के अंदर सामान है, जिससे यहाँ पे जो राहगीर, जो बाहर से आते हैं लोग, वो सुरक्षित मार्केटिंग कर सके, अपने पर्स का बचाव भी कर सके। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भीड़ नहीं तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पॉकेटमारी भी नहीं होता। काफी लोग परेशान होते थे यहाँ पे, और शिकायत भी होती थी कि मेरे जेब कट गए, मेरे पर्स कट गए। अब तो बहुत कुछ बचा, आपने कर दिया। पहले कभी आए होंगे यहाँ पे तो आपने देखा होगा, बिल्कुल होश पोश था, बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहुत ज्यादा चलने का रास्ता ही नहीं था। तो हमने संस्था ने मिलकर कोशिश यही की है कि, और कुछ हमें देखो, सीधी सी बात है, एमसीडी से भी हमें सपोर्ट मिल रही और सरकार से भी मिली। हमने कोशिश यही की है कि हमने हर वर्ग को, चाहे वो हमारे झल्ली वाले वर्ग हो, चाहे हमारा राहगीर हो, चाहे हमारा जो लगेज वगैरह जो जाता है, जो
सब सामान वगैरह जो तो ठेला वेला हो, सबको हमने अलग तरीके से बांटने की कोशिश की है। हमने पार्किंग के अलग अलग पैसे बना दिए है, हमने लोडिंग अनलोडिंग का अलग पैसे बना दिए है, और हमने बेसिकली जो हमारी जो थी नीड थी कि जो राहगीर आता है, जो पैदल यात्री है, उसको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, सोशल मेंटेनेंस बिल्कुल जबरदस्त उसका ध्यान रखा गया है, किसी की कोई पॉकेट ना कटे, क्योंकि पहले इतना हौच पौच था, पॉकेट कटने का बहुत ज्यादा खतरा रहता था, सामान जल्दी लेके जा रहा है, कई बार यहाँ सामान गिर जाता था। तो अब उन चीजों को सबको ध्यान में रखते हुए हमने सारी जो पीले, और आप देख रहे होंगे पीले और काले रंग के पाइप्स लगाए हैं, तो लगाने का बेसिक कारण यही है, बहुत ही इफेक्ट कर रहा है, बहुत यही कारण है कि ताकि हर बंदे को निकलने का सही रास्ता मिल सके, चाहे हमारी लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, चाहे हमारे ऑटोज लगे हुए हैं, चाहे हमारे स्कूटर मोटरसाइकिल पार्किंग लगी हुई है, चाहे हमारे ठेला रिक्शा वगैरह खड़े हैं, हर चीज को हमने देख के इस मद्देनजर को करते हुए इसको कोशिश की है, और हमें सरकार से और एमसीडी से पूरा सहयोग मिला इसमें, और काफी उन्होंने अप्रिशिएट किया कि ये बहुत अच्छा प्रयास है। और आप जैसे ही कोरोना आ रहा है, तो आप देखिए कोरोना में भी सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर वे से हम इसको फॉलो कर रहे हैं पूरे तरीके से। बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे किस तरह से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए और बचाने के लिए दोनों तरह के यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो, और जो बाहर से आएंगे, जो देश विदेश से लोग आते हैं परचेजिंग करने के, यहाँ पे किसी भी तरह से घूमने के लिए भी आते हैं, तो उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से की गई है, जिससे लोगों को यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो लोडिंग अपलोडिंग होता था वो किस तरह से व्यवस्था की गई है उसकी, गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं। किस तरह से अपना परिचय दीजिए आप मुझे। मेरा नाम सुरेंद्र वानी, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का। जी जी। कि जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चैंपियंस वगैरह खड़े हुए हैं, ये सारी हमारी लोडिंग और अनलोडिंग यहाँ पर होती है, और बिल्कुल प्रॉपर होती है और विद डिस्टेंस के साथ होती है। किसी भी जी, मुझे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये जो रास्ता, ये जो पैसेज देख रहे हैं, अगर इसे कहा जाए फुटपाथ या सर्विस लेन, ये पहले यहाँ पे गाड़ियों की लाइनें लगा करती थी, यहाँ पे एक कदम क्या 1 इंच की भी जगह नहीं होती थी। लेकिन अभी देखिए हम आराम से इनसे बात करते हुए चल रहे हैं। थोड़ा सा सर सोशल डिस्टेंस रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि कोरोना का समय है और लगातार जो उसकी संख्या बढ़ रही है, तो हम संक्रमित ना हो तो अलग अलग हम खड़े रहते हैं ताकि बेहतर होगा। सर ये दिन रात की हमारे प्रधान राजू नागपाल जी, संजय नागपाल जी का श्रेय भी जाता है, तो दिन रात इन्होंने यहाँ पे काम किया है पिछले 6 महीने से और 8 महीने से, और आज इन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि किसी भी व्यापारी को, किसी भी मजदूर को, किसी भी ठेले वाले को या किसी भी चैंपियन वाले को कोई भी तकलीफ नहीं होती, बड़ा इजीली काम होता है यहाँ पर, और सब खुश है। और सब हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रधान जी को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये सारा काम किया है। आप देख सकते हैं प्रॉपर पार्किंग लगी हुई है, प्रॉपर हमारे ये चैंपियंस उतर रहे हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई कुछ नहीं, सब डिस्टेंस में काम होता है। यहाँ तक कि हम चैंपियंस भी जब उतरवाते हैं उसको भी डिस्टेंस पे रखते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। ये दिख रहा है पूरी तरह, देख रहे, अब आपको पता ही है आजकल, आज आप पेपर में बता सकते हैं या देख सकते हैं कि 23 कोरोना के केस आ चुके हैं। अब उसको देखते हुए हमारे फिर ये हमारे प्रधान जी ने दोबारा हमारे बाजार वालों को बोला है कि डिस्टेंस मेंटेन रखिए, हर एक चीज ध्यान से देखिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर अभी से आप इसके ऊपर ध्यान रखेंगे तो आपको आने वाले टाइम में तकलीफ नहीं होगी। हमारे प्रधान जी इसके लिए बड़े ही वो रेडी रहते हैं, जैसे बोलते हैं ना, ऑलवेज बी रेडी फॉर एनीथिंग, वो हमारे प्रधान जी हैं। और हम शुक्रगुजार करते हैं अपने प्रधान श्री राजू नागपाल जी का, जो हमारे साथ ही खड़े हुए हैं, जिन्होंने कैसे मेंटेन कर रखा है इस एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को। चलिए नागपाल जी, मुझे लगता है कि काफी लंबा एपिसोड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट इसको दिखाएंगे। मुझे ये बताइए कि अभी तक, जो कल तक की हम बात करें या अभी तक की मैं बात करता हूँ, कोई ऐसा मार्केट में ऐसा कोई कोरोना संक्रमित कोई नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ। वी आर वेरी मच अवेयर कि ऐसा ना हो, क्योंकि हम अवेयरनेस अभियान चल रहे हैं। इवन हमने मास्क भी हमने स्टैंड बाई रख लिए हैं, और हम दुकानदारों को यहाँ तक भी जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने पास रखो। अगर किसी को हल्का भी खांसी जुकाम है, उसकी तबीयत थोड़ी सी नसाज है, तो उसके अंदर वो मास्क को लगाना शुरू करें। और ये आपको मंडे ऑनवर्ड शुरू कर देंगे हम, और हर जगह हम चेक भी करेंगे। अगर कोई थोड़ा सा भी हल्का फुल्का इधर उधर दिख रहा है, तो वो, क्योंकि नौबत तभी आती है जब खांसी जुकाम शुरू होता है, तो हमने इस चीज से सीखा है। लेकिन हम हर वायरस से बचाने के लिए सबको हम जागृति कर रहे हैं। आपने सीखा और सिखा भी रहे हैं, लेकिन दूसरा नजारा हम अपने सहयोगी से कहेंगे, दिखाइए दूसरा नजारा। ये क्या है? ये देखिए यहाँ पे घंटों लोग जाम में खड़े हैं। देखिए रेड लाइट ऑन ऑफ हो रहा है, यानी कि ग्रीन भी हो रहा है, येलो भी हो रहा है, रेड भी हो रहा है, लेकिन गाड़ी जस के तस खड़ी पड़ी है। इसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी डालेंगे सर? आपने देखा, अगर हमारी मार्केट के अंदर अगर हम मर्यादित होकर ना रहें, तो यही हाल होगा जो सड़कों पे है। जो हाल वहां था वही हाल यहाँ भी था। लेकिन अब यहाँ देखिए बहुत ही स्मूथली गाड़ी जा रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। क्या उसको
नहीं ठीक किया जा सकता? देखिए सर, हमारी एक मर्यादा है, हमने प्रयास किया है कि अपनी मर्यादा के अंदर हम कुछ प्रयास कर सकें। ऐसा तो नहीं होता कि जिंदगी के अंदर आपको किसी को संदेश देने के लिए ही कार्य होता है, लेकिन जब कोई अच्छा कार्य होता है तो उसका संदेश जाता है। शायद जो हमने अपने मार्केट के प्रांगण में किया है उसका संदेश देश के उस कोनों में जा सके। शायद हमारे लाल किला की जो प्राचीर के ठीक सामने जो पहली रेड लाइट है, क्योंकि हमारी पहली मार्केट है, ये प्रशासनिक काम है जो आपने मुझसे मुद्दा किया है, हम समझ रहे हैं इस चीज को, लेकिन प्रशासन के अधिकारी इससे काफी परेशानी तो होती है। जो ग्राहक जो आते हैं बाहर से, जो भी ट्रैवल गाड़ी से आते हैं, जो बाइक से आते हो या कार से आते हो या टैक्सी से आते हो या ट्रक से आते हो, बस से कुछ भी जाते होंगे, जो सड़क यूज करते हैं, सड़क या तो उसको तो काफी परेशानी होती इसका है। हल है सर। आप देखिए कि कितने करोड़ों रुपए का फ्यूल जलता है, लोगों की एनर्जी लगती है, प्रदूषण बढ़ती है। कितना कुछ प्रदूषण बढ़ता है, और वायरस के टाइम पे तो इस चीज का बहुत जरूरी है। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो है इस तरफ ध्यान दे, लेन बनाए, ई रिक्शा की लेन बनाए, ऑटोस की लेन बनाए, और कुछ लेन जो है वो फ्री जोन रखे कि उसके अंदर कोई भी पार्क ना करे। तो इस तरीके का जब प्रयास किया जाएगा तो सारे काम ठीक होंगे, तो उस तरीके से उस चौक का भी हल होगा। और लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने पहला चौक है, और वहां पे लोगों को मशक्कत करनी पड़े, इसका वाकई बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आपकी नजर वहां तक गई है तो हम इसके लिए भी सकारात्मक वे में कह रहे हैं कि जो येलो लाइन, जो मर्यादा की लाइन, जो लक्ष्मण रेखा हमने यहाँ खींची है, अगर हर सड़क के ऊपर, हर चौक के ऊपर इस तरह की मर्यादा की लाइनें अगर लग जाएं और हर कोई उसका पालन करने लग जाए तो ट्रैफिक कहीं होगा ही नहीं। होगा ही नहीं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी पूरी दिल्ली के अंदर खाली खड़े होंगे सर, हर चीज ऑटो मोड पे आ जाएगी और दिल्ली का पूरा ट्रैफिक आपको मूव होता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करें। तो हम लगातार दिल्ली के अलग अलग मार्केटों से कोरोना संक्रमण के दौरान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी तैयारियां इससे बचने के लिए हुई है। लेकिन अब मैं कहूंगा कि अभी तक जो मैंने पिछले 3 दिनों में जो मार्केट का जो रिसर्च किया, जो ग्राउंड पे मैं पहुंचा हूं, सबसे बेहतर और अच्छे तरीके से जो मेंटेनेंस किया गया है, जो येलो लाइन, जो लक्ष्मण रेखा इन्होंने खींची है, वो सबसे बड़ी बात है। लक्ष्मण रेखा सिर्फ दुकान के यानी मार्केट के भीतर ही नहीं, सड़कों पे भी देखने को मिला, जिसमें लोग आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं बिना किसी भीड़ भाड़ के। इस तरह की तैयारियां और भी अगर मार्केट करे तो दिल्ली क्या, पूरे देश में किसी भी प्रकार का कोई भी वायरस नहीं फैलेगा। और मुझे जहां तक कहने में खुशी हो रही है कि लाजपत नगर मार्केट के जो एसोसिएशन के जो अधिकारी हैं, सभी लोग वाकई इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इस तरह सभी मार्केट अगर कर लें तो कोई भी कोरोना किसी को टच नहीं करेगा। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.